तुम अपॉर्चुनिटीज के बहुत पास हो। तुम्हारे अंदर ये जो डिटर्मिनेशन है ना, ये जो ड्राइव है सक्सेसफुल होने की, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और ये कौन सी आवाज है ये जो तुम्हें बार बार रोक रही है, बोल रही है, डाउट्स क्रिएट कर रही है कि इंग्लिश नहीं आती तो इंटरव्यूज कैसे क्रैक करोगे। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि फ्लुएंट इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से तुम इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात बता दूं, अभी इसी वक्त ध्यान से सुन लो और गांड बांध लो, जो आपके स्किल्स और डिटर्मिनेशन है ना, वो परफेक्ट इंग्लिश बोलने से कहीं ज्यादा मैटर करती है, और वही है जो तुम्हें इंटरव्यूअर के सामने स्टैंड आउट करने में हेल्प भी करेगी। तो चलो आ जाओ, आज आपके सारे डाउट्स को जड़ से सिर्फ 4 स्टेप्स में खत्म करते हैं और आपको बनाते हैं इंटरव्यू रेडी। अभी इंग्लिश को साइड रखो, उसकी बात भी करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं। और साथ ही साथ इस पे भी बात करेंगे कि कैसे अगर अंग्रेजी कमजोर भी है तो भी आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, इंटरव्यू में बैठ भी सकते हैं और उस इंटरव्यू को क्रैक भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बोनस टिप भी है तुम्हारे लिए, जिससे तुम इंटरव्यू में अपनी परफॉर्मेंस 10 टाइम्स बेटर कर पाओगे, अच्छे से इंग्लिश नहीं भी बोल पाते तो भी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो। बताती हूँ क्यों। देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम इंग्लिश बोलने में नर्वस होते हो, राइट? तो अब ऐसा क्या करें कि इंटरव्यूअर का ध्यान तुम्हारी इंग्लिश में जाए ना। हाँ, तो बस जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, रिसर्च अबाउट दैट कंपनी, टेक अ डीप डाइव इनटू देयर वेबसाइट, स्कैन देयर सोशल मीडिया, उनका विजन, उनके प्रोडक्ट्स, उनकी टीम, उनका कल्चर, हाउ डू दे वर्क, देयर रीसेंट प्रोजेक्ट्स। हर चीज को ध्यान से समझो और ये पता लगाओ कि तुम कहाँ और कैसे फिट होते हो। अब बस अपनी स्किल्स पे उसी अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो, अपनी एक्सपर्टीज को ब्रश अप करो। हो सकता है बोलने में तुम्हारी एक्सपर्टीज ना हो, पर एक्सेल तो आता है ना तुम्हें, डिजाइनिंग कर लेते हो। इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, इंट्रोवर्ट हो, इंग्लिश नहीं आती, पर अकाउंटेंसी तो तुम्हारा डोमेन है। तो बस तुम्हारा फर्स्ट मूव यही होना चाहिए, कंपनी के बारे में रिसर्च करो और उनकी रिक्वायरमेंट में खुद को फिट करो। एक बात और, फाउंडर्स, सीईओज के लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक कर लेना एक बार। इससे होगा ये कि तुम कंपनी के बारे में इतना कुछ जान जाओगे कि इंटरव्यू वाले दिन इंटरव्यूअर को भी रिलेटेबल लगोगे। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आउटशाइन करेगा और जब कंपनी को तुम ऑलरेडी फिट इन होते हुए दिखोगे तो वो तुम्हें सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे। ये बताओ, सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल पाते ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। ओके, नाउ स्टेप 2, आ जाओ। इंग्लिश नाम का ये जो भूत है ना, जिसने तुम्हें डरा रखा है, बात करते हैं उससे। तुम्हारी इंग्लिश को बिल्कुल रूट से ठीक करेंगे आज। तो सबसे पहले पता लगाओ कि डर कहाँ सबसे ज्यादा लग रहा है। अपनी वीकनेस पता लगाओ। ये ग्रामर गलत होने का डर है, या वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, या प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, या ये सब ठीक है पर बोलते वक्त फ्लुएंसी नहीं आती है। पता लगाओ। सेल्फ डायग्नोसिस करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर करता है। मर्ज पता होगा तभी तो दवाई लोगे, तो पता लगाओ। देन इफ यू स्ट्रगल विद ग्रामर, तो एक अच्छे से ग्रामर बुक ले लो और बेसिक रूल्स और कॉमन ग्रामर एरर से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो बेस्ट है दिन के 20 मिनट्स निकाल के डेडिकेटेडली इंग्लिश न्यूज़पेपर का वो सेक्शन पढ़ो जो तुम्हारा फेवरेट है। जैसे मेरा फेवरेट है एडिटोरियल सेक्शन, तुम्हारा स्पोर्ट्स भी हो सकता है, तो उसे पढ़ो और रोज के बस 6 to 7 वर्ड्स और फ्रेजेस अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते रहो और उन्हें बात करते हुए रेगुलरली यूज करो। अब देखो, अगर प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा है इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करो। और अगर अंग्रेजी मूवीज तुम्हें बोर करती हैं तो दिन के 15 से 20 मिनट इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोस या पॉडकास्ट देखो। इससे प्रोनाउंसिएशन सीखोगे, नए वर्ड्स वोकैबुलरी में ऐड कर पाओगे और धीरे धीरे ग्रामर भी ठीक होगी। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 30 डेज भी है ना इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो आई कैन गारंटी यू इन प्रैक्टिसेस से तुम इंटरव्यू में काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे और कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। अब तुमने अपनी वीकनेसेस पिन पॉइंट कर लिया और तुम टारगेटेड स्ट्रैटेजीज के साथ इंप्रूवमेंट भी करने लग गए हो। बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। उससे पहले आ जाओ, थर्ड स्टेप भी समझ लो और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताओ कि अगर मैं 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूँ तो कैसा रहेगा। चलो बताओ। हाँ, मैं तब तक तुम्हें थर्ड स्टेप बताती हूँ। एक पर्सनलाइज्ड चीट शीट बना लो अपने लिए। इस स्टेप के बाद गेम बदल जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, एक चीट शीट बनानी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, वोकैबुलरी और सेंटेंसेस लिखो जो तुम्हारी इंडस्ट्री और जॉब रोल के लिए रेलेवेंट हो। इन्हें पर्सनलाइज रखो अपनी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे स्कूल में आती थी वो पतली पतली गाइड्स जिससे लास्ट मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता था, वैसी चीट शीट्स। इससे होगा ये कि जब तुम इंटरव्यू रूम में बैठोगे तो इंग्लिश के कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस और वर्ड्स को यूज करके आराम से अपने थॉट्स को इंटरव्यूअर के सामने आर्टिकुलेट कर पाओगे। एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो तुम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ सेंटेंसेस जैसे कि माई एक्सपर्टीज लाइज इन फाइनेंशियल मॉडलिंग, फोरकास्टिंग एंड बजट एनालिसिस, या फिर आई एम प्रोफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड टूल्स टू जनरेट एक्शनेबल इनसाइट्स,
इस तरह के सेंटेंसेस अपनी चीट शीट में नोट कर लो। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक वोकैबुलरी भी जरूर होगी, जैसे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट हुआ, या जैसे कैश फ्लो, कितना पैसा बिजनेस ने इन एंड आउट करा, वो अमाउंट है ना। रिस्क मैनेजमेंट, पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रैटेजी, और ऐसे जितने हो सके उतने डोमेन स्पेसिफिक वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते जाओ और चीट शीट में नोट भी करते रहो रिवीजन के लिए। बस अब जब इंटरव्यू रूम में जाओगे तो सोचने में या नर्वस होने पे ध्यान भी नहीं जाएगा और इतनी इंग्लिश तो बोल ही पाओगे कि कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सको। Now before moving on to step 4, let me give you the bonus tip I promised. तो अपनी परफॉर्मेंस को अगर 10 टाइम्स बेटर करना चाहते हो तो कॉन्फिडेंटली बोलने के साथ साथ कॉन्फिडेंटली दिखना भी जरूरी है। जब तुम एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ फॉर्मल वे में स्माइल करते हुए इंटरव्यूअर्स को ग्रीट करोगे, फर्मली हैंडशेक करोगे, एक स्टेडी आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे, और अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से थ्रू आउट द इंटरव्यू ये पता चलेगा कि तुम अटेंटिव और सिंसियर हो, तो nobody in this entire world can stop you to perform 10 times better and crack this interview. और अगर तुम्हें लगता है ना कि इंटरव्यू में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, इस पे मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। चलो अभी लास्ट स्टेप बताती हूँ। प्रिपेयर अ फुल फ्लेजेड इंट्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव अस योर इंट्रोडक्शन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर डेफिनेटली पूछेंगे और यहीं से इंटरव्यू स्टार्ट भी होगा, राइट? तो क्यों ना इसे प्रिपेयर ही कर लिया जाए। नहीं, नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट आंसरिंग इट। इस क्वेश्चन का आंसर असल में एक सीक्रेट वेपन है तुम्हारे लिए, जिससे तुम पूरा इंटरव्यू ड्राइव कर सकोगे। जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, जिसके बाद तुम पूरी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। असल में तुम्हारा इंट्रोडक्शन वैसा होना चाहिए जिससे इंटरव्यूअर तुम्हारे बारे में फर्दर जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए और तुम स्मूथली इंटरव्यू ड्राइव कर सको। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक आइडियल इंट्रोडक्शन होना कैसा चाहिए। चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली अपना फुल नेम बताओ। नेक्स्ट स्टेप में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दो अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड का। इसके बाद अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस बताओ, और अगर फ्रेशर हो तो कोई रेलेवेंट कोर्स वर्क या एकेडमिक अचीवमेंट बताओ। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग करी हो या कोई सर्टिफिकेशन हो तो वो बता दो। अब सिंपली इसके बाद एक स्पेसिफिक स्किल मेंशन करो, और हो सके तो एक ऐसी स्किल जो तुम्हारे जॉब रोल के साथ अलाइन कर सके। और लास्ट में रैप अप करते हुए एक लाइन में ये बता दो दैट व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द पोजीशन एंड द कंपनी। अब देखो, जब तुम इस तरह का टू द पॉइंट क्लियर एंड कंसाइज इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंटली दोगे तो इंटरव्यूअर विल गेट फेयर चांसेस ऑफ आस्किंग अ लॉट ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछेंगे उतना ज्यादा तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 सैम्पल इंट्रोडक्शंस दिए हैं, वन फॉर फ्रेशर्स एंड अनदर वन फॉर एक्सपीरियंस्ड वंस, तो उन्हें जरूर पढ़ लेना और रटना मत, सिर्फ हिंट लेना और अपना खुद का आंसर फ्रेम करना। Now that you have everything on your plate all decorated, it's time that you nail your next interview. Okay, so before I will see you again, like this video, subscribe to my channel and share it with someone who's going for their next interview. All the best!